हाँ दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनय है। मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट सह मार्केट आगरा से। दोस्तों, ये जो आज आपको क्लास बताने वाला हूँ, इस क्लास में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे सॉफ्टवेयर से संबंधित, जिससे हम किसी भी फोन की प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे टूल्स चाहिए आपको, सिस्टम्स कैसे चाहिए, फाइल्स कौन कौन सी काम आती हैं, कैसे फाइल वर्क करते हैं, तो वो सारी बात आपको हम बताएंगे। लेकिन ये सारी बातें किसी भी मोबाइल को काम करने के लिए ये सारी बातें एक साथ आपको नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्या है, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो पे आप किसी भी फोन की रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से आप करना सीखेंगे। राइट? ओके सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये दोस्तों वीडियो उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल सॉफ्टवेयर फ्रेशर हैं, वो काम बिल्कुल नहीं जानते हैं, काम कैसे करना होता है बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बट क्या है, वो हार्डवेयर जानते हैं। अगर जो भाई हार्डवेयर काम जानते हैं, सॉफ्टवेयर काम बिल्कुल नहीं जानते, प्लीज वीडियो पूरा देखना है आपको। आप मुझे पता है कि आप प्रॉपर तरीके से काम को आप समझ जाएंगे। और जो भाई देखिए, जो सॉफ्टवेयर करता है हार्डवेयर नहीं करता, वो भी अधूरा है, और जो हार्डवेयर काम करता है सॉफ्टवेयर नहीं करता, वो भी अधूरा है इस लाइन में। अगर आपको कम 40,000 50,000 महीने आपको कमाने हैं, तो आपको दोनों से काम करना पड़ेगा। समझ ना? जी सर। करते हैं ना? यस सर। दोस्तों, दोनों से काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करनी पड़ेगी और आपको हार्डवेयर रिपेयरिंग भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर काम के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? नंबर 1 चाहिए कंप्यूटर। क्या चाहिए? नंबर दोस्तों फर्स्ट आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कंप्यूटर चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, नंबर 1 आपको चाहिए कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे पहला। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर होना कैसा चाहिए। कंप्यूटर कैसा होना चाहिए? आजकल आप मार्केट में किसी भी कंप्यूटर को आप खरीद जाते हैं, अगर आप नया लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कोई भी कंप्यूटर पुराना लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। खरीदने नहीं, आपके समझने में। क्या समझने में कि हम जो सिस्टम ले रहे हैं वो सिस्टम कैसा ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, नंबर फर्स्ट बात करते हैं कि जो मेरा डेल प्लस HP, अगर आपके पास डेल या HP कोई लैपटॉप लेते हैं, उसका हार्डवेयर अच्छा आता है। क्या आता है? उसका हार्डवेयर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप आसूस लेते हैं, अदर कोई लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं आता है। अगर आप लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हैं तो लैपटॉप डेल या HP का बेटर रहेगा। ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों प्रोसेसर, बात करते हैं प्रोसेसर बात करते हैं दोस्तों, इसका प्रोसेसर होना चाहिए i3 या i5 या i7। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, i3 होना चाहिए या i5 होना चाहिए या i7 होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, चलो देख दोस्तों, जो आपका प्रोसेसर होता है i3 i5 या 7 हो। लेकिन अगर बात करते हैं AMD की या बात करते हैं इंटेल की, दोस्तों इंटेल का जो प्रोसेसर होता है बहुत बेटर होता है। इंटेल का जो प्रोसेसर होता है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन AMD भी खराब नहीं, बट क्या है, जो लोग गेमिंग यूज करते हैं गेमिंग, उनके पास देखना आपको AMD का प्रोसेसर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? AMD का मिलेगा। लेकिन जो लोग वैसे काम करते हैं उनके पास इंटेल का मिलेगा आपको। तो इसमें इंटेल में क्या आता है, i3 i5 i7, इसमें क्या आती है, आपकी जनरेशन आती है दोस्तों। क्या आती है? आपकी जनरेशन आती है। इसमें कैसी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और आपकी 12। देखिए दोस्तों, अगर बात करें जनरेशन की, अगर आप कहीं भी शॉप पर लैपटॉप खरीद जाते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप? जनरेशन। अगर दोस्तों आप जनरेशन 1 2 3 4 है, तो आपकी जनरेशन अच्छी नहीं है, यानी कि वो लैपटॉप आपका बहुत ही ओल्ड है। कैसा है? अभी आपको दिखाएंगे चेक कैसे करते हैं। अगर उसकी जनरेशन आपकी 5 6 7 8 है, तो वो बढ़िया है, आप काम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। विंडो अगर 10 डालेंगे या विंडो 11 डालेंगे तो आपका बढ़िया काम करेगा। राइट? तो चेक कैसे करें अभी दिखाएंगे आपको। अगर वहां पर आपके 8 9 या 10 11 है तो और अच्छा है। अगर जनरेशन आपकी 12 है, क्या है? 12 है, तो समझ लेना कि ये मेरा कैसा है? नया है। बिल्कुल लैपटॉप मेरा कैसा होगा? न्यू होगा। अभी आपके 11 और 12 में आपके लैपटॉप कैसे आते हैं? नए आपको मिलेंगे आपको। तो ये आपकी बात है जनरेशन की। अगर दोस्तों बात करते हैं आगे की, कि जो हमारे दोस्तों विंडो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? विंडोज। विंडो का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होना चाहिए 64 बिट, 64 बिट। इसमें आपका 32 भी आता है और आपका 64 भी आता है।
लेकिन जो हमारे पास होना चाहिए वो 64 बिट है। अब ये सोच रहे हो 32-64 डिफरेंट क्या है? जो सॉफ्टवेयर आपके 64 यूज होते हैं वो आपके बेटर यूज होते हैं। 32 में जल्दी सॉफ्टवेयर आपके करप्ट हो जाते हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो अगर विंडो का आपने 32 बिट डाल दी है तो सॉफ्टवेयर जल्दी क्या हो जाते हैं? करप्ट हो जाते हैं। और ये थोड़ी हाई भी होती है, क्या थोड़ी हाई भी होती है, थोड़ी कैपेबिलिटी होती है, इसमें जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती है। अगर उसमें बात करते हैं रैम की, रैम, अब उस रैम कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? रैम कम से कम अगर आप सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो कम से कम 6 जीबी, कितनी? कम से कम 6 जीबी या 8 जीबी या आपकी 16 जीबी आपकी रैम होनी चाहिए काम करने के लिए। अगर आपकी 8 जीबी या 6 जीबी या आपकी 16 जीबी रैम है तो हमारी लैपटॉप की स्पीड बहुत ही अच्छी आती है। लैपटॉप की स्पीड कैसी आती है? बहुत अच्छी आती है। फिर हम बात करते हैं आपकी हार्ड डिस्क की बात करते हैं, हार्ड ड्राइव की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट में हार्ड डिस्क एसएसडी आती है, एक आती है आपकी एचडी आती है। अगर आप हार्ड डिस्क एसएसडी लेते हैं तो एसएसडी हार्ड डिस्क में क्या होता है? उसकी स्पीड बहुत अच्छी आती है। एसएसडी हार्ड डिस्क की स्पीड कैसी आती है? बहुत ही अच्छी आती है। तो वहां पे आपकी 128 जीबी या 256 जीबी ले सकते हैं। अगर नहीं तो अदरवाइज आप 500 जीबी या 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट बराबर 1000 जीबी हार्ड डिस्क, ये आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सिस्टम का जो स्टोरेज होता है वो बेटर रहता है। अगर आप दोस्तों एसएसडी हार्ड डिस्क है आपकी तो एसएसडी हार्ड डिस्क की स्पीड आपकी अच्छी आती है ये वाली। अगर आपकी एचडी हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि जो एसएसडी हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है? उसके अंदर आईसी बेस पे काम करती है, इस पे आईसी बेस पे काम करती है। मैंने आपको कल दिखाया था एचडी और एचडी में क्या फर्क था, दिखाया था मैंने आपको। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाली आप सब लोग बात समझ गए मेरी? क्लियर है? चलिए अब एक बार हम चेक करा देते हैं कि हमें चेक कैसे करना है। तो फिलहाल में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं हम कैसे फाइंड करते हैं। हम जाते हैं इस पीसी पर, प्रॉपर्टीज जाते हैं। एक दोस्त अब यहां देखिए, अब ध्यान से आपको देखना है, ये हमारा जिसका जो प्रोसेसर है, देखिए दोस्तों हमारा जो इसका क्या है, जो हमारा ये प्रोसेसर है, ये वाला प्रोसेसर। तो देखो इसमें देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ देखो, ये लिखा है प्रोसेसर, यहाँ क्या लिखा है? इंटेल। ये क्या लिखा है? इंटेल। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है? i3। सॉरी, ये लिखा आपका i3। क्या लिखा है यहाँ पे? i3। ये क्या लिखा है? 3। यहाँ पे क्या लिखा? i3 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3110M। यहाँ पे लिखा है 3110 और M। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 3 लिखा है, सबसे पहला अंक क्या है? 3, तो इसकी जैसे कौन सी होगी? थर्ड। अगर यहाँ पे लिखा होता है 4 के बाद कोई भी अंक लिखे होते हैं तो जैसे कौन सी होती है? 4। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता है क्या होती? आवाज कम आ रही, क्या होती? 5। अगर यहाँ 6 होती तो ऐसे यहाँ पे 7, 8, 9, 10 आपको जैसे वगैरह आपको मिलती देखने के लिए, काम करने के लिए। आप देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? रैम। यहाँ क्या रैम, यहाँ जो आपकी रैम है वो कितनी जीबी है? यहाँ पर 4 जीबी आपकी रैम लगी। कितनी लगी है? 4 जीबी। यहाँ पे 4 जीबी आपकी रैम लगी है। अगर बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम टाइप, ये क्या लिखा हुआ है? सिस्टम टाइप। तो यहाँ क्या है आपका? क्या है? 64 बिट। यानी इसका जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोस्तों 64 बिट है। तो आप जब भी कभी मार्केट में सिस्टम खरीदने जाते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं? प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब एक ध्यान देना, ये आप देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इससे क्या है? सिस्टम टाइप क्या है? 64 बिट। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऊपर की, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? विंडो 10। ये क्या है? ध्यान से, विंडो 10 प्रो है। आपकी विंडो 10 होम भी आती है, बेसिक आती है, क्या है? विंडो आपकी 10 प्रो है। अब देखिए दोस्तों,
ये क्या हो गया? तो हम बात कर रहे थे विंडो 10 प्रो। तो यहाँ इसमें क्या है, विंडो आपकी ये 10 प्रो है। अब देखिए दोस्तों, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रही कि हमें सिस्टम कैसा लेना चाहिए। अगर हम बात करते दोस्तों टूल्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों? टूल्स। हम टूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जाकर जिस चीज से चेक करते हैं टूल्स कैसे होते हैं। तो हम यहाँ गए और देखिए दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले लीजिए, कॉपी लीजिए और कॉपी आप टाइप कर लिया करो, ठीक है? हम जो बताते हैं आपको टाइप कर लिया करो। अब देखिए दोस्तों, बात करें टूल्स की। ये है आपके टूल्स। टूल्स दोस्तों कैसे होते हैं, जैसे मेरा यूएमटी प्रो है, अनलॉक टूल्स है, CM2 है, मिराकल बॉक्स है, थंडर है, EFT है। तो ये सारे दोस्तों कैसे होते हैं, टूल्स होते हैं। इन टूल्सों के द्वारा ही फोन की रिपेयरिंग करते हैं। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो जब तक आपका टूल्स होंगे तब काम कर पाएंगे सही से? नहीं सर। अगर टूल्स नहीं काम कर पाएंगे आप? नहीं सर। नहीं सर। मतलब अगर आपका माइक्रोस्कोप है नहीं काम कर पाएंगे आप? नहीं सर। सही से देख पाएंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर कोई भी काम करने के लिए उसके प्रॉपर टूल्स होना जरूरी है। कोई भी उनके काम अलावा में कोई प्रॉपर भी हमारे नहीं पास है। टूल्स होना जरूरी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, टूल्स। तो देखो दोस्तों, टूल्स में आपके यूएमटी प्रो है, अनलॉक टूल है, CM2 है, मिराकल है, थंडर है, EFT है। ये सारे बहुत से टूल्स आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों, ये पहले बॉक्स आता है UFS 3। ये जो पहले बॉक्स था UFS 3 बॉक्स था, अभी मार्केट में बंद हो चुका है, अभी बिल्कुल बॉक्स आपका नहीं आता है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, ये आपका है सैमसंग का Z3 बॉक्स, अभी भी मार्केट चलता है, मिलता है, इससे काम करते हैं। यानी सैमसंग के जो भी आप फोन रिपेयर करते हैं, चाहे अनलॉक करना हो या फ्लैश करना हो या आपको नेटवर्क फाइल रिपेयर करना हो या आपको कंट्री लॉक तोड़ना हो, इस बॉक्स के द्वारा हम वो काम सारे काम कर सकते हैं, ठीक है? ये बात वाला मेरा बॉक्स ये क्लियर है। दोस्तों बात करते हैं आपके पास यूएमटी की। ये दोस्तों मेरे पास टूल्स है यूएमटी। इसके द्वारा क्या काम करते हैं, जितने भी आपके आजकल लेटेस्ट फोन आते हैं उनके द्वारा हम इसकी रिपेयरिंग करते हैं। जैसे लाइक अनलॉकिंग का है, फ्लैशिंग का है, फॉर्मेटिंग है, आईवी नंबर रिपेयरिंग है, FRP लॉक है ना, आईवी नंबर रिपेयर करना, ये सब हिस्से हम काम कर सकते हैं। लेकिन देखो ये बात पक्की मान लो, एक टूल से सारे काम कभी नहीं होते हैं। क्या हमारे अंदर सारी क्वालिटी है? नहीं ना। क्या आपके अंदर सारी क्वालिटी है? नहीं सर। नहीं। कुछ क्वालिटी इनके अंदर जो होगी हो सकता है क्वालिटी मेरे अंदर ना हो, जो क्वालिटी मेरे अंदर क्वालिटी इनके अंदर ना हो। ये तो क्या है, मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है। चलिए, तो ये बात देखो दोस्तों, ये आपका यूनिटी टूल्स है और ये जो आपका है ये दोस्तों है CM2। ये क्या है, ये डोंगल आपकी CM2 डोंगल है CM2 की। इससे हम चाइना वाले फोन रिपेयर करते हैं। अब बात चाइना क्या होते हैं, कल मैंने बताया था तुम्हारा, मैंने फोन चेक कराया था कि चाइना फोन है या ओरिजिनल फोन है, चेक कराया था? यस सर। क्या कैसे चेक किया था बताइए? है स्टार है 60 स्टार है 06 है, हाँ। आपने चेक किया था? हाँ। तो वहाँ पे जो नंबर स्टार्ट होते 35 से वो कैसे थे, ब्रांड में, ब्रांड। और जो नंबर किससे स्टार्ट होते 86 से वो कैसे नंबर थे, चाइना। चाइना में। अब मत कहना सर मेरा फोन ब्रांड में है, ठीक है? ठीक है। ये दोस्तों, मेरा चाइना है सर। अब ये दोस्तों बॉक्स आपका है, ये हेड बॉक्स है, ये हाईटेक का बनाया बॉक्स है। दोस्तों इस बॉक्स से हम नोकिया के फोन, सैमसंग के फोन, आपके सोनी फोन, ये पहले इस बॉक्स से फोन रिपेयर किया करते थे, लेकिन अब ये हम इसका यूज कभी कभी करते हैं, ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है? दोस्तों ये आपका मिरेकल बॉक्स। ये मिरेकल बॉक्स आपका बहुत ही अच्छा बॉक्स है। इस मिरेकल बॉक्स से हम कीपैड फोन और स्मार्टफोन दोनों फोन रिपेयर करते हैं यहाँ से। चाहे ओप्पो का है, चाहे वीवो का है, चाहे एमआई का हो, चाहे आपके कुछ फोन सैमसंग की रिपेयरिंग करता है, और जितने भी आपके मार्केट में कीपैड फोन आते हैं वो सबकी रिपेयर करता है आपका मिरेकल बॉक्स। क्या करता है? मिरेकल बॉक्स। चाहे तो आप CM2 से भी कर सकते हैं, आप CM2 के द्वारा भी कर सकते हैं, बट क्या मिरेकल भी बेस्ट है, आपका CM2 भी बेस्ट है। हर बॉक्स का एक अपना एक अलग अलग काम होता है, एक अपना अलग उसकी पहचान है अपनी। अब दोस्तों बात करते हैं आपका, ये आपका है सारस बॉक्स है, सारस। ये भी काफी टाइम हो गया इसलिए हुए, बट कभी कभी से यूज करता हूँ काम करने, जब कहीं फंसते हैं तो उसका यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है? आपको आने वाली क्लास बताएंगे हम यूज कैसे करते हैं बॉक्स। आईफोन के लिए कौन सा टूल? सर आईफोन के लिए हम कोई भी बॉक्स एक्चुअली हम यूज नहीं करते हैं। हम आईफोन में जो भी आपका चाहे एप्पल आईडी हो और चाहे आपका फोन फेस करना हो, अनलॉक करना हो, कोई भी हो, आपके सारे काम आपको बताएंगे क्लास में, ठीक है? इसकी हम वीडियो भी बनाएंगे। अगर दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो आप स्किप नहीं करते हैं
और जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आने वाली वीडियो आप देखते हैं तो 100% आपको रिपेयरिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो देखेंगे ना आप? जी सर। यस सर। चलिए, तो दोस्तों एक बात करते हैं। इसे आपका ये U5 बॉक्स है, इससे क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम की काम आता है। देखिए U5 बॉक्स का मेन काम होता है प्रोग्राम के लिए, बाकी अनलॉकिंग के लिए हम UMT या अनलॉकिंग यूज करते हैं। बाकी ये जो बॉक्स है आपका किससे, प्रोग्राम, इससे हम प्रोग्राम के काम करते हैं U5 बॉक्स के द्वारा। अब दोस्तों इससे क्या करते हैं, डाटा को हटाना है, डाटा को निकालना है, डाटा को सेव करना है, EMC चेंज कैसे करना है, ठीक है, ISP के द्वारा फोन रिपेयर कैसे करते हैं, या IC को निकाल के फोन कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारे हम आपको इस U5 बॉक्स से आप क्लास बताएंगे। प्लस आपको JTAG बॉक्स से भी आपको क्लास कराएंगे आपको। ठीक है सर। तो दोस्तों इस पर क्या है, तो टूल्स होते हैं, जैसे आपका अनलॉक टूल आता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों अनलॉक टूल्स की, तो हम यहाँ टाइप करते हैं अनलॉक टूल्स, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं अनलॉक टूल्स, तो हम यहाँ जाते हैं इमेजेस पर। ये दोस्तों ये जो टूल्स है आजकल मार्केट में इस टूल ने धूम मचा रखी है, ठीक है, अनलॉक टूल ने। ये जो आपका अनलॉक टूल है, तो इस टूल के द्वारा दोस्तों, इस टूल के द्वारा क्या है कि जितने भी आपके नए नए मॉडल्स आते हैं, ओप्पो के हो गए, वीवो के हो गए, MI के हो गए दोस्तों, टेक्नो के हो गए, तो इस टूल के द्वारा हम रिपेयरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। अनलॉक सर, ऊपर ऑप्शन गूगल इधर सर, वो तीर सा में घूम रहा है, उस पर क्लिक करो, तीर सा इधर, हाँ ये। देखिए दोस्तों ये आपका अनलॉक टूल है। इस टूल के द्वारा जितने भी आपके आजकल मार्केट फोन आते हैं, जैसे आपका ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, MI हो गया, टेक्नो हो गया, तो उसके द्वारा हम इस पे टूल्स के द्वारा हम फोन को रिपेयर का काम करते हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे अनलॉक टूल का यूज कैसे कैसे करते हैं, कैसे हम उसका यूज करते हैं, उसके हम किस किस फंक्शन में जाके कौन कौन सा काम करते हैं। बहुत उसके अंदर फीचर्स दिए हैं उसमें, जैसे आपका MI है, सैमसंग है, हुआवी है, ओप्पो, वीवो है, वी स्मार्ट है, तो म्यूजी है, LG है, नोकिया है, लिनोवो है, एंड क्वालकॉम, MediaTek, SPD आपके CPU वगैरह दिए। इनसे हम यानी कि हम ब्रांड और CPU दोनों के अकॉर्डिंग रिपेयरिंग काम कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, कुछ केबल्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास जो केबल होनी चाहिए, केबल नंबर एक आपके पास एक नॉर्मल केबल, एक आपके पास टाइप सी केबल, एक आपके पास नॉर्मल केबल, एक आपके क्या होनी चाहिए, टाइप सी केबल, और एक केबल दोस्तों आपकी आती है सैमसंग M600। ये दोस्तों केबल्स आती है, दिखाइए, देखिए ये जो केबल्स आती है सैमसंग M600 केबल आती है, और इस केबल के द्वारा जो भी आपके फोन आते हैं, सैमसंग E1200Y हो गया है ना, उसका हम काम कर सकते हैं इस केबल के द्वारा। तो ये केबल आपको मिल जाती है। बाकी एक केबल आपको रखनी आईफोन की, क्या, एक आईफोन मार्केट जाइए 100-150 रुपए एक केबल आपको मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की, आप ले सकते हैं मार्केट से काम करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार क्या है, आपके पास केबल्स होनी चाहिए। और फिर आपके वहां चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल्स होनी चाहिए, प्लस नॉर्मल केबल, टाइप सी केबल, आईफोन फोर्स केबल, सैमसंग E1200Y केबल, प्लस एक आती है बूट केबल। क्या दोस्तों आती है, बूट केबल। बूट केबल कैसी होती है, मैं दिखाता हूँ। बूट केबल देखिए दोस्तों, ये जो आपकी आती है इसको हम बोलते हैं बूट केबल। अगर आप सॉफ्टवेयर दोस्तों काम करते हैं, तो ये दोस्तों आपकी जो केबल है इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी आती है बूट केबल। इस बूट केबल के द्वारा हम कब काम करते हैं, जैसे किसी फोन का वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम डाउन बटन खराब है, तो हम इस केबल के द्वारा हम बिना कोई बटन दबाए हम फोन का पोर्ट बना सकते हैं, बिना कोई बटन दबाए, ठीक है। तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये केबल वर्क नहीं करती है। इसमें यहाँ ऑप्शन दिए हुए कहाँ से क्या होता है वो आपको बताएंगे क्लास के बारे में, जब आपकी क्लास होगी दोस्तों। और दोस्तों दूसरी केबल आपकी बूट केबल ये वाली आती है, जो हम यूज करते हैं किसके लिए, डीसी सप्लाई मशीन के लिए। ये वाली केबल हमारी रखी हुई है, ये वाली कहाँ लगी है, ये कहाँ लगी है, ये कहाँ लगी, देखिए डीसी मशीन, ये डीसी मशीन केबल लगी हुई है, इसका यूज करते हैं डीसी मशीन में। तो प्लान क्या दोस्तों, अभी क्या है, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या बात की आपको, मैंने आपको बताया सिस्टम के बारे में, आपको टूल्स के बारे में, और लास्ट एक ऑप्शन देखो, ध्यान दिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, उसको रीड करिए आप। देखिए
अगर दोस्तों आप सॉफ्टवेयर काम करते हैं, करने के लिए मोबाइल की टेस्टेड फ्लैश फाइल होना बहुत जरूरी है। क्या? सही फाइल। अगर आपके पास सही फाइल नहीं है तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं। आप डॉक्टर बने घूम रहे हो, है ना? कभी देखते हैं, एक देखते हैं झोला छाप डॉक्टर, नाम सुना है? सुना है सर। कहाँ होते हैं? गाँव गाँव होते हैं झोला छाप डॉक्टर। लेकिन वो कभी कभी काम आते हैं, लेकिन जब मरीज को ज्यादा प्रॉब्लम तो काम नहीं आते, फिर कहाँ जाते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर के पास, बड़े किसी डॉक्टर के पास। अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है इलाज। मान लेते हैं कोई आपने गूगल से कोई फाइल डाउनलोड कर ली, कैसी कोई फाइल दिखी, आपने वीवो की, ओप्पो की फाइल डाउनलोड कर ली और उस फोन की आपने फ्लैश कर दिया। ऑन फोन था, सही था, बात भी हो रही थी, फोन खत्म हो गया। क्या? एक गलत फाइल डाल देने से फोन आपका खत्म हो जाता है। तो क्या करते हैं हम? फिर एक सही फाइल डालते हैं। कई बार ऐसा होता है हम फाइल डालते हैं, सही डालते हैं और फोन के अंदर जाने के बाद गलत फाइल हो जाती है। हमको अंदाज नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि तब हम क्या करते हैं, हम जो आपको डाटा देते हैं वो डाटा कैसा होता है? बिल्कुल टेस्ट डाटा होता है। क्या होता है? हमने उस डाटा को किसी न किसी फोन में क्या है यूज किया है, प्रैक्टिकल किया हो, तब आपको वो डाटा प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम फोन को फ्लैश कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अनलॉकिंग का डाटा अलग होता है, एमआई अकाउंट डाटा अलग होता है, फ्लैशिंग का डाटा अलग होता है, ठीक है। और F5 डाटा आपका कैसा होता है? अलग होता है। तो दोस्तों तो ये हमारी वीडियो के सॉफ्टवेयर पार्ट 1 था, जिसमें हम आपको सिर्फ ये बताया कि हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारे पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए, हमारे पास डाटा केस कैसे होनी चाहिए। तो सभी को समझ में आई बात? जी सर। दोस्तों सेकेंड जो वीडियो आपको बनाने वाले हैं वो हम आपके वीडियो बनाएंगे हम टाइप्स ऑफ सीपीयू। जब तक आपको सीपीयू जानकारी नहीं हो तब काम कैसे करेंगे। दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को, अगर पहली वीडियो आपने देखी है, प्लीज सेकेंड वीडियो आपको देखनी है ताकि हम रिपेयरिंग प्रॉपर समझ पाए, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ, थैंक यू। कमेंट भी करना।